नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की तिथि की घोषणा, कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आगामी 15 जनवरी को ठीक मकर संक्रांति के अगले दिन महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होना है, जिसमें पूना और मुंबई की महानगर पालिका बीएमसी में भी चुनाव होना है 15 जनवरी को, और 16 जनवरी को ठीक दूसरे दिन परिणाम भी वहां आ जाएगा। लेकिन इस बार पूरा का पूरा समीकरण बदला हुआ है, और समीकरण बदलने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक दल की रही है तो वो दल है कांग्रेस पार्टी। क्यों मैं कह रहा हूं कांग्रेस की भूमिका है सबसे बड़ी? उसके दो कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण यह है कि आज से 5 वर्ष पहले जब कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वो शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी, तो समीकरण बदला था। क्यों बदला था? इसलिए कि पिछला जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, मतलब शिवसेना उस समय में एक यूनाइटेड शिवसेना थी, और तो ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन था। लेकिन इस बार क्या हुआ? तो पहले चुनाव समीकरण बदला कांग्रेस ने कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दिया, तो उस कारण से बदला। और फिर उसी का परिणाम है, विस्तार है कि आगे कि उस ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है शिवसेना में बंटवारा हुआ। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए, असली शिवसेना बन गई एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यूबीटी जुड़ गया उद्धव ठाकरे के गुट में। वही शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई, चाचा अलग भतीजा अलग हो गए। ठीक है, अजीत पवार आज एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अजीत पवार की जो एनसीपी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। एक टुकड़ा बीजेपी के साथ और दूसरा टुकड़ा कांग्रेस के साथ है, एनसीपी का भी और शिवसेना का भी। तो ये तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब लोकसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी शिवसेना और एनसीपी के साथ। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और एनसीपी मतलब शरद पवार की एनसीपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी, फिर लोकसभा चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव में परिणाम आशा के अनुरूप रहे, विधानसभा चुनाव में परिणाम आशा के प्रतिकूल रहा। अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि ये जो महानगर पालिका का चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने का नुकसान कांग्रेस को यह हुआ है कि कांग्रेस अपना आधार वोट खोती जा रही है। कैसे खो रही है आधार वोट? जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ, चूंकि उद्धव ठाकरे का पहचान, शिवसेना की पहचान मुस्लिम विरोधी की रही। ठीक है, तो इस कारण से कांग्रेस के उस गठबंधन में होने के कारण मुसलमानों ने भी जहां जहां विकल्प मिला मुसलमानों का, चाहे वो विकल्प एआईएमआईएम के रूप में मिले या किसी अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मिले या जैसा भी मिला हो, वहां मुसलमानों ने जहां कोई विकल्प नहीं मिला तो ठीक है मजबूरी में दिया, कांग्रेस वाला जो महाविकास अघाड़ी है उसको दिया। लेकिन जहां कहीं भी कोई तीसरा विकल्प मिला वहां मुसलमानों ने इस गठबंधन को छोड़ा, और उसका नुकसान कांग्रेस को सबसे ज्यादा हुआ। चूंकि मुसलमानों के बीच इन तीनों दलों में शिवसेना की कोई बात ही नहीं है। शरद पवार की एनसीपी की तुलना में भी मुसलमान विशेष रूप से कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए रहे। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हुआ तब से मुसलमान के मन के अंदर एक शक, एक शंका व्याप्त है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कब पलटा मारेगी, कहां जाएगी, कब बीजेपी के साथ है, कब कांग्रेस के साथ है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते कि वो एक हिंदूवादी दल है, भले ही वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ होना केवल इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी स्वीकार करती है चूंकि बीजेपी ने सिर्फ उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, इसलिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है। हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, राष्ट्रवाद को छोड़ा नहीं है, मुस्लिम विरोध छोड़ा नहीं है उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। तो इसीलिए कांग्रेस का जो आधार वोट है वो
धीरे धीरे आप देखेंगे तो कमता जा रहा है। दूसरा, दक्षिण भारतीय समूह। आपको पता है महाराष्ट्र में शिवसेना का जन्म ही हुआ था। शिवसेना का जो जन्म ही हुआ था वो दक्षिण भारत के लोगों के विरोध करने के कारण हुआ था। ठीक है, लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ, पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। लुंगी मतलब दक्षिण भारतीय लोगों के लिए ये बाल ठाकरे की शिवसेना का एक नारा हुआ करता था 70 के दशक में, उसी से निकल कर आई थी शिवसेना। तो आज भी दक्षिण भारत के जो लोग, दक्षिण भारत के जो भी लोग हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, विशेष रूप से पुणे में, ठाणे में, ऐसे सभी लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे को आज भी पसंद नहीं करते, शक की निगाहों से देखते हैं। और ये वोट बैंक भी, दक्षिण भारतीय वोट बैंक भी लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के साथ रहा। तो मुसलमानों का वोट बैंक, दक्षिण भारतीयों का वोट बैंक। हाँ, एक बात है कि जो गुजराती है महाराष्ट्र के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और इन गुजरातियों से भी एक तरह से शिवसेना ने इनके खिलाफ भी अभियान चलाया। लेकिन एक और चौथा वर्ग ऐसा है जिनको कि शिवसेना से लगातार दिक्कत रही है और शिवसेना लगातार उनके खिलाफ भी अभियान चलाती रही है। तो मैंने बताया मुसलमान, दक्षिण भारतीय, गुजराती। चूंकि महाराष्ट्र और गुजरात का जो बंटवारा हुआ, फिर एक इतिहास है, बिजनेस पर कब्जे के लिए भी एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता रही मराठियों और गुजरातियों के बीच। कई प्रकार की बातें रही है इतिहास के अंदर। उन सब चीजों का चर्चा करना आज इस एक वीडियो में संभव नहीं है, कभी और किसी दिन करेंगे। लेकिन जो चौथा वर्ग है उसकी आबादी भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या है और चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में यह संख्या सक्षम है। और यह आबादी है उत्तर भारतीयों की, बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों की। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग अधिक संख्या में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग नहीं हैं। और इन सबों को महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार निशाने पर लेते रही है, नंबर 1। नंबर 2, अब उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया है कि राज ठाकरे को भी अपने साथ जोड़ लेने का। आज से 6 महीना से लगातार यह प्रयास चल रहा है उद्धव ठाकरे का कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे को भी अपने साथ जोड़े। क्योंकि इन दोनों का आकलन है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का, कि अकेले अकेले लड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, इसका मुकाबला करना इन अकेले उद्धव ठाकरे के लिए संभव नहीं है। राज ठाकरे है मार्जिनल फोर्स, लेकिन राज ठाकरे की ताकत अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाती है तो एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए शिवसैनिकों की भरपाई, की ताकत की भरपाई वो राज ठाकरे के को जोड़कर कर सकते हैं। यह आकलन है उद्धव ठाकरे का। इसीलिए विगत 6 महीने से लगातार प्रयास चलता रहा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने का। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की भी सहमति बन गई है कि इस एकता का सबसे पहला प्रदर्शन महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव में होना है। और जो उत्तर भारतीय हैं वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को तो हिंदुत्व के नाम पर सहन भी कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। ठीक है, तो इस कारण से वो एकोमोडेबल हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन राज ठाकरे किसी भी कीमत पर एकोमोडेबल नहीं है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है और इसी फैक्टर से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। तो यह जो उत्तर भारतीयों का जो वोट बैंक है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तुलना में कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा रहा है। हां, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि 2014 के बाद, मतलब 2014 के नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उदय के बाद उत्तर भारतीयों का कांग्रेस के पक्ष में जो ध्रुवीकरण हुआ करता था उसमें कमी आई है। ठीक है, उसमें बीजेपी का भी प्रभाव बढ़ा है, लेकिन आज भी उत्तर भारतीयों की पहली पसंद अगर देखेंगे महाराष्ट्र और मुंबई, ठाणे, पुणे की राजनीति में, तो वो आज भी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आने से ये वर्ग भी महाविकास अघाड़ी से कटता हुआ दिखा है, जिसका कि असर विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। तो कांग्रेस का आकलन था
कि यदि कांग्रेस अब भी सही फैसला नहीं करती, अकेले लड़ने का फैसला नहीं करती है, तो कांग्रेस को भले ही आने वाले कुछ चुनावों में सीटें मिल जाएं, सीटें जीत जाएं, लेकिन आधार कांग्रेस का महाराष्ट्र में वैसे ही खत्म होता जाएगा जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय दलों का समर्थन करने के कारण कांग्रेस ने अपना आधार धीरे धीरे गंवा दिया। वही स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में भी कांग्रेस की ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस ने इस महानगर पालिका के चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला किया। तो एक तरफ से महाविकास आघाड़ी का समीकरण इस तरह से बदला है, वहीं इसका असर क्या पड़ा है कि इसका असर महायुति में भी पड़ा है। महायुति में अगर आज कांग्रेस पार्टी अगर महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी अगर तीनों एक साथ लड़ती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दबाव में होती। लेकिन आज चूंकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दबाव से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्फिडेंस में है कि अगर जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है तो फिर एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्रवादी को बीजेपी को डिक्टेट करने की ताकत नहीं रह गई है, उनकी ताकत भी घट गई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन में ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस कर रही है। वैसे परिणाम तो चुनाव का परिणाम आने के बाद दिखेगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें यह दिख रहा है कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है या फिर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर दबाव बनाने में, वो दबाव बनाने में जो कांग्रेस अगर साथ होती तो बनता, वो दबाव बनाने में नाकाम साबित हो रही है। तो इसका अगर हम, ये तो तात्कालिक असर हो गया और लंबे समय का असर ये है, इसका परिणाम ये होगा कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत होती है तो इतना तय मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का भी जो राजनीतिक आधार है महाराष्ट्र के अंदर वो बचा हुआ रहेगा, बीजेपी का आधार बढ़ेगा, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के रास्ते का कांटा, क्योंकि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस में तुलना करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि बीजेपी जहां अपने सहयोगियों का आधार वोट अपने में समाहित कर लेती है, वहीं कांग्रेस जब गठबंधन करती है तो कांग्रेस का आधार वोट गठबंधन के सहयोगियों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बदले में कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में समीकरण जो है एकदम नया समीकरण के आधार पर यह चुनाव होने की संभावना है। परिणाम क्या आता है नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।